हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मोटिवेशनल गपशप। आज की जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये स्टोरी आपके अंदर सुकून भर देगी। ये स्टोरी है एक राजा की, जो कि अपनी जितनी भी उसकी राज्य में जितने भी लोग थे, वो सभी से पैसे छीन छीन कर, उनके हीरे जवाहरात या उनकी जो जायदाद थी, वो सब छीन छीन कर खुद काफ़ी पैसे वाला बना हुआ था। उसने काफ़ी अपना खजाना जो था वो छुपा कर रखने के लिए एक जंगल में उसने एक तय खाना बनाया था, जहाँ पे उसने वो सारे का सारा खजाना जो था वो छुपा कर रखा हुआ था। ये खजाने का राज सिर्फ उस राजा के अलावा एक उसके सेनापति था, जो उसका मंत्री था, उसको पता था ये। और उसके पास एक चाबी थी और एक राजा के पास चाबी थी। जब भी राजा का टाइम नहीं लगता था, तब वो मंत्री को बोलता था वो खजाने की को देखने के लिए। तो मंत्री हर हफ्ते जाकर पहले वो खजाना देख के आता था। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ कि राजा को ये था कि मेरे पास बहुत खजाना है, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है। ये सोचने के बाद राजा ने क्या किया, एक दिन खजाने को देखने के लिए वो जंगल में चला गया अकेला। जब वहाँ पे गया, उसने उसके पास चाबी थी जो वो ताले की, उसने ताला खोला, तहखाने में गया और अब अंदर जाते ही वो हीरे जवाहरात अलग अलग सारे हीरों को देख देख कर वो मतलब अपने आप को खुशी महसूस कर रहा था अपने आप में कि मैं इतना करोड़पति हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं मतलब इतना अमीर हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर मैं ही हूँ। इतना खुश होता है वो, उसको निहारता रहता है हीरो को, सोना चांदी जो भी वहाँ पे पड़ा होता है सब कुछ देख देख कर खुश होता रहता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। एकदम से उसका ध्यान निकल जाता है वो कहाँ पे खड़ा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं उसका ध्यान होता। और उसी टाइम पे क्या करता है वो मंत्री, वो आता है वहाँ पे, सिर्फ वो गेड़ी लगाने के लिए आता है। लेकिन जब वो देखता है कि जंगल में वो तहखाने का दरवाज़ा खुला है, तो उसके दिमाग में ये बात आती है कि जब लास्ट टाइम मैं आया था, तब कहीं मैं गलती से वो दरवाजे को बंद करना भूल तो नहीं गया। ये चीज़ सोचने के बाद उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं अंदर जाके देख लूँ। उसने क्या किया, जल्दी से जल्दी उसने वो दरवाज़ा बंद किया, उसको लॉक किया और वापस राज्य में चला गया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि राजा को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसका जो तहखाने का दरवाज़ा है वो लॉक हो चुका है और वो अंदर है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि राजा निहारते निहारते जब उसको ये हुआ कि चलो ठीक है, ये सारे का सारा खजाना मेरा है और मैं इतना पैसे वाला हूँ कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मेरे पास है, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। जब ये चीज़ उसके दिमाग में आई तो उसने क्या किया कि उसने कहा चलो ठीक है, अब मैं अपने महल में वापस चलता हूँ, ये सब तो मेरा ही है, मेरे पास ही आएगा। जब ये सोचने के बाद वो वापस दरवाजे की तरफ गया, तो उसने दरवाज़ा जब खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा जो था वो बाहर से लॉक था। जब बाहर से लॉक था तो उसको चिंता होने लगी, उसने काफ़ी शोर मचाया, लेकिन कोई वहाँ पे जंगल था तो जंगल में कौन आता, वो मंत्री जो था वो भी चला गया था। उसके बाद में काफ़ी टाइम उसने चिल्लाने के बाद जब कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं आया, तो उसको ऐसे अंदर से प्यास की फीलिंग आ रही थी, भूख की फीलिंग आ रही थी। तो उसने पीछे जितने भी हीरे जवाहरात थे उन सबको देखकर बोला कि कोई तो मेरी हेल्प कर दो आप। उसने काफ़ी चिल्लाना शुरू किया कि ये हीरे जवाहरात हैं, मुझे एक घुट पानी तो पिला दो, लेकिन कुछ नहीं हो सका। फिर वो ऐसे ही करते करते बेहोश हो गया। जब वो दोबारा होश में आया, तब क्या हुआ कि उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी। उसको ये फील हो रहा था कि मेरे अंदर जो मेरी सांसें हैं वो बहुत कम है, मैं किसी भी टाइम मर सकता हूँ। तो उसके बाद में उसने क्या किया कि वो हीरे जो थे वहाँ पे उसको उसने नीचे बिछा दिया, सारे के सारे हीरों को नीचे ऐसे बिछा दिया और उसके ऊपर लेटने की कोशिश कर रहा था और लोगों को ये मैसेज देना चाहता था। लेकिन वहाँ पे उसके पास लिखने के लिए ना पेन था ना कुछ और। तो उसने क्या किया, किसी ना किसी तरीके से अपने उंगली को काटा और काटने के बाद उसने दीवार पर लिखा
एक मैसेज लिखा कि मेरे मरने के बाद यहाँ पे कोई आएगा जब मुझे देखने के लिए या ढूंढने के लिए, जब भी यहाँ कोई आएगा तो ये मेरा मैसेज उन लोगों को पहुँचना चाहिए। उस दीवार पर लिखा हुआ था कि ये हीरे जवाहरात या इतनी धन दौलत जिसके लिए मैं कितने लोगों को धोखा दे चुका हूँ, अपने पराए सभी को मैं ठग चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये दौलत ने मुझे एक घुट पानी तक नहीं दिया, ना मेरे खाने के लिए एक निवाला दे सकी। तो ऐसी दौलत का मैंने क्या करना है? ऐसी दौलत ना तो हम अपने साथ लेकर आए थे, ना हम अपने साथ लेकर जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। ये मैसेज काफ़ी टाइम पहले सिकंदर ने दिया था। अब ये मैसेज आज के लोगों को भी देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम पे भी यही चीज़ें हो रही है हमारे आसपास में। दौलत के पीछे लोग भाग रहे हैं, रिश्तों को पीछे छोड़ रहे हैं। ये रिश्ते ही हैं जो एंड तक हमारे साथ रहेंगे। दौलत आज है, कल नहीं रहेगी, और हमारी जो नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, लेकिन ज़िंदगी में रिश्ते पैसों से नहीं बनते। जहाँ पर रिश्तों की वैल्यू है वहाँ पर पैसे की वैल्यू नहीं हो सकती। रिश्तों को समझिए और अपने आप को, अपनी सोल को वैल्यू दीजिए, अपने आप को समझिए, क्योंकि आपको आपके अपनों ने ही एंड तक लेकर जाना है। चाहे वो आपका शरीर है, चाहे वो आपके अपनों की दुआएं हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैसा एंड में आपको यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। मेरे मैसेज को आप समझने की कोशिश करना, और अगर आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।